100% मिलता है, किसी प्रकार का टैक्स और सर्विस चार्ज नहीं कटता। 100% ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइड है दोस्तों। आपकी जो भी इनकम होती है वो आईएनआर में होती है, क्रिप्टो का कोई टेंशन नहीं है। और आपकी कोई भी इनकम आपकी आईडी पे होल्ड नहीं की जाती। ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है, यानी मैनुअल हेल्पिंग प्लान की तरह आपको अपग्रेड करना या करवाना नहीं है दोस्तों। यहाँ ऑटोमेटिक आईडी अपग्रेड होगी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ना तो कोई रिस्क है, ना तो कोई लाइबिलिटी है, ना ही कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना है करवाना है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाई सेल करना, ना कोई पीवीबीवी का टेंशन, ना कोई क्लोजिंग कैपिंग का टेंशन, ना कोई विड्रॉल चार्ज, ना एडमिन चार्ज, ना ई पिन का झंझट। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि 100 रुपए से किसी भाई की मदद करने के बदले में मिले हुए प्लेटफॉर्म में अगर आप 100 रुपए लगा करके 100 दिन सीखने में अगर आप टाइम देते हैं और अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बहुत अच्छी इनकम करेंगे। बशर्ते मैकेनिज्म को समझिए, सिस्टम को समझिए, मेहनत वहां कीजिए जहां से पैसे आने वाले हैं। आपकी एक्टिविटी अगर आप गलत कीजिएगा, तो मैंने बहुत से ऐसे लीडर्स को देखा है दोस्तों जो अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो वो कहीं के नहीं रह जाते, वो फिर इनकम भी नहीं कर पाते। इसीलिए मैं इतना ही बोलूंगा, आप सिस्टम की मैकेनिज्म को समझें, इसको फॉलो करें और खूब पैसा कमाएं। डेली पे आउट निकालें, 200, 400, 800, 1600। मैं ये नहीं कहता हूँ आप एक दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, लेकिन दोस्तों 200, 400, 800, 1600, 3200 रुपए आप फ्री का डेली कमा सकते हैं। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। और पिछले 6 महीने से बहुत सारे लोगों का तो सिर्फ सोचने में ही दिन निकल गया, अरे कहीं मैं स्टार्ट करूं और भाग ना जाए, स्टार्ट करूं और भाग ना जाए। भाई साहब ऐसे 6 साल निकलते जाएगा तो पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब सारा पैसा कमाइए, और स्मार्ट हेल्प इंडिया का नाम पूरे भारत में रोशन होगा दोस्तों। मजा आ जाएगा और हम सभी लोग इसी पैनल पे लखपति करोड़पति बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। मैंने भी पूरा प्रयास किया आपको बेहतर और बेहतरीन अंदाज में स्मार्ट हेल्प इंडिया के बिजनेस प्लान को समझा सकूं। अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट अर्चना मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपका प्लान तो हमेशा ही बढ़िया होता है, बहुत ही उम्दा तरीके से आप समझाते हैं, तो थैंक यू सर। तो अब हम बुलाना चाहेंगे अपने एमडी सर मिस्टर डी के गौरव सर जी को। तो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर डी के गौरव सर। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर। गौरव सर, हमारी आवाज आ रही है आपको? वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी जी, नमस्कार नमस्कार तमाम भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे आज के सभापति महोदय, हमारे होस्ट महोदया अर्चना मैम को भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, शुक्रिया। मोर्चा संभाले हैं, बड़ा खूबसूरती से अपने इस कार्यभार को संभाल रहे हैं, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सीनियर लीडर रॉयल प्रेम सर अपने चिर परिचित अंदाज में इस बिजनेस प्लान को हम सबों के समक्ष प्रस्तुत किए। अपने बहादुर भाई को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। भाई बहन मंच पे उपस्थित हैं, सबों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शुक्रिया। दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया का ये विजन प्रतिदिन जब से सिस्टम शुरू हुई है, रात्रि के 8 से 9 आप सबों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, आपके समक्ष बताया जाता है, समझाया सिखाया जाता है। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है, हर हालत में हम लोगों का ये टेलीग्राम मीटिंग चलती है। तो सबसे बड़ी बात तो स्मार्ट हेल्प इंडिया का यही है कि यहाँ निरंतरता है, कंटिन्यू हम लोगों का कार्य चल रहा है, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, समय जैसा हो, मौसम जैसा हो, तमाम हालात में, तमाम सिचुएशन में हम सब एकजुट होते हैं, एकत्र होते हैं और मीटिंग का संचालन होता है। तो ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा सिग्न है, पहचान है
सिस्टम के फ्यूचर के बारे में एक इंडिकेशन है कि भाई सिस्टम में आज तक एक दिन के लिए भी ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है बंद नहीं हुआ, तो बड़ी बात है। दूसरी बात कि हम सारे लोग पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और अपने तमाम भाइयों के साथ सहयोग में समर्पित रहते हैं। बहुत सारे हमारे लीडर पूरा एक्टिव होकर अपने काम में जुटे हुए रहते हैं। उन तमाम साथियों को जो प्रतिदिन पे आउट्स अपना निकालते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सबों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और निरंतर हम लोग बने रहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और बड़ी कमाई होगी। इस जगह में हम लोग बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बड़ा इतिहास बनेगा। नेटवर्क के इतिहास में एक करिश्माई स्थिति बनाएंगे हम लोग, जो देखकर भारत की बड़ी आबादी इस मंच पे आना चाहेंगे, इस व्यवसाय से जुड़ना चाहेंगे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर पैसा कमाना चाहेंगे, अपने सपने पूरा करना चाहेंगे, अपना भविष्य संवारना चाहेंगे, अपने परिवार और बच्चों को खुशी देना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन हम लोग पैदा करेंगे। दोस्तों, जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी एंगल में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, या जीवन के किसी भी टाइम को देखिए, किसी भी पीरियड को देखिए, किसी भी काल को देखिए, उसमें होता क्या है कि समय मिला जुला चलते रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी थोड़ा नॉर्मल, कभी बहुत बढ़िया। तो ये सब होते रहता है। हमारे तमाम भाइयों को किसी भी सिचुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म आपके लिए चट्टान की तरह डटा हुआ है। हम सारे लोग फ्रंट में हैं। आज से 2 साल बाद भी इसी तरह से निरंतर हम लोग रहेंगे लगे हुए, और आपको एकदम फ्रंट में मिलेंगे। जब कभी कॉल कीजिए, जब कभी मीटिंग हो, सीटिंग हो, बात हो, मैसेज हो, तो बिल्कुल अन्य जगहों जैसा यहाँ कोई माहौल, कोई तरह का बात नहीं होगा। और मैं अपने तमाम सीनियर लीडर से कहना चाहूँगा कि मेरे अपने आप को थोड़ा संभालिए, और जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को लंबे दिन तक जब करते हैं तो उनमें एक तरह एक्सपीरियंस आ जाता है, अनुभव हो जाते हैं कि एक्सेलेंसी हो जाता है, वो बेहतर ढंग से करने के लायक हो जाते हैं वो बंदा। तो ये चीज दिखना चाहिए हमारे लीडर लोगों में। हम लोगों को कोई तरह के बचपना नहीं करना है, एक एक शब्द समझ बूझना है, एक एक मैसेज समझ बूझ करना है अपने ग्रुप्स में, अपने भाइयों के समक्ष। बहुत सारे हमारे नौनिहाल लीडर, बहुत सारे हमारे नए गेस्ट, बहुत सारे हमारे ऐसे नए गेस्ट हैं जो हमसे उम्र में ज़्यादा हैं, हमसे तजुर्बा ज़्यादा है उनको। ठीक है, कुछ दिन पहले हम सिस्टम में आ गए, मैं सीनियर हो गया, ठीक है, कोई स्टार्टिंग आवर में आ गए, वो और बड़े सीनियर हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं, आज हमारे बहुत सारे ऐसे भारत के कोने कोने से ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आ रहे हैं यहाँ पे, जो बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं, नेटवर्क के दुनिया के बादशाह हैं, और उन्हें, उनके अनुभव को हम लोगों को उनका लाभ उठाना है, उनके कार्यशैली से हम लोगों को कुछ सीखना है। तो हम लोगों को अपना शब्द, ठीक है हम सीनियर हैं और हम सारे लोग जो भी पहले आए सीनियर को दर्जा उनको मिला है, लेकिन उनके जो लिखा गया शब्द है या बोला गया शब्द है वो बड़ा ही बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ताकि हमारे ये नहीं सोचना है कि वो जूनियर हैं मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। अभी के डेट में अब काम सिखाने की जरूरत नहीं है, काम आवाज कट गया क्या? हेलो, हाँ जी सर, आवाज कटी हुई है। हाँ जी सर, आवाज, बोलिए। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी जगह में, किसी भी दल में, किसी भी जमात में अगर भीड़ हो गया या की अच्छी खासी संख्या हो गई, तो वहाँ मुख्य मुद्दा लीडरशिप हो जाता है। नेतृत्व कैसा मिल रहा है लोगों का। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने अपने टीम को सही नेतृत्व दीजिए। अब आप कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा ज्वाइनिंग खोजने का जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पैर हाथ पटकने का जरूरत नहीं है। आप नेतृत्व सही कीजिए। आपके नीचे 5,000 लोग हैं, किसी के नीचे 2,000 लोग हैं, किसी के नीचे 500 लोग हैं, किसी के नीचे 10,000 लोग हैं, किसी के नीचे 3,000 लोग हैं।
आपको अब ज्यादा कुछ नहीं, एक बढ़िया नेतृत्व दीजिए अपनी टीम को। अगर एक बेहतर नेतृत्व दीजिएगा तो आप अपनी टीम को एकजुट करके भी रख पाइएगा, उसे सही तरह से एनर्जी भी दे पाइएगा, उत्साह भी दे पाइएगा, और वो आपके बातों का अनुसरण भी करेंगे, आपके पदचिन्ह पे चलने का भी प्रयास करेंगे, और आपको अपना लीडर भी मानेंगे, और अपना भी तरक्की करेंगे और संग संग आपका भी तरक्की होगा। तो मैं अपने तमाम सीनियर लीडर जो भी प्लेटिनम, एमरल्ड, सफायर एंड एबव जो भी हैं, सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप एक बेहतर सुंदर लीडरशिप दीजिए अपने आप को। मनमानी नहीं, पागलपन नहीं, मतलब एकदम सटीक, नो एक्सक्यूज, कुछ नहीं, गलती होना ही नहीं चाहिए। जब सीनियर गलती करेंगे तो फिर दिक्कत है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। आप लंबा दिन से काम कर रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ आप समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है। चूंकि छोटा अमाउंट का हम लोगों का ये है, और अगर हम लोग सटीकता से काम नहीं करेंगे तो ये लाइन लंबा नहीं हो पाएगा, और लंबा लाइन नहीं हो पाएगा तो फिर बहुत सारी परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर एक लीडरशिप, बढ़िया लीडरशिप दीजिए अपने टीम को। तमाम लोगों से मेरा यही कहना है, किसी तरह का किसी से कोई विचार भेद मत रखिए। कहीं कुछ अगर विचारों में अगर अंतर आता है तो टेबल टॉक कीजिए, ये बात को ध्यान रखना है। और एक बात मैं बता दूं कि सीनियर के साथ अच्छा तालमेल बनाने का प्रयास कीजिए। हमारे तमाम भाई ध्यान रखिए, सबके ऊपर सीनियर हैं, सीनियर के साथ अच्छा तालमेल बनाइए। अच्छा तालमेल बनाने से ये होगा कि सीनियर एक क्या है, सीनियर एक दो किनारों के ऊपर का एक वो जो होता है ना, वो है पटल है। जैसे मान के चलिए कि कोई नाला है और उसके उस किनारे इस किनारे पर एक पोल रख दिया जाए, तो आप आसानी से अप डाउन कर रहे हैं, पोल हटा दिया जाए तो वो पार होना मुश्किल होगा। पार होया जा सकता है बट थोड़ा कठिन हो गया, आपको नाला से गुजरना पड़ेगा। तो सीनियर ऑलरेडी वही चीज है, वो आपके लिए एकदम एक समझिए कि आपके रास्ता को स्टेटवे बनाते हैं। वो आप सिस्टम और से आप एकदम जुड़ जाते हैं, कहने का मतलब पूरा परफेक्ट रूप में सीनियर के माध्यम से। तो सीनियर के साथ अच्छा तालमेल रखिए। और सीनियर को तो भाई, सीनियर कोई भी नेता तभी है जब उसके पास जनता है। सीनियर को भी ध्यान रखना है कि हमारे लोग खुश रहें हमसे, हमारे लोग हमसे खुश रहें। और ये नहीं, सर्वे कीजिए। अगर हमारे किसी भाई को लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं तो सर्वे कीजिए, सर्वे कीजिए अपने बुद्धि से कि हमारे टीम में हमारा कितना अच्छा, मतलब हमारे प्रति कितना अच्छा लोगों का सोच है, या हमारा रिस्पॉन्स को लोग कितना माने बेहतर ढंग से ले, हमको कितना नंबर हैं एक लीडर के रूप में। तीन चीजों का जरूर सर्वे करते रहिए। कभी कभी इंसान भूल में रहता है और जब तक जमीन पर पटका नहीं जाता है ना, तब तक उसका नशा नहीं टूटता है, उसको लगता है मैं तो बेहतर ही कर रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग भी सर्वे करते रहते हैं कि भाई हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ सिस्टम से गलती हो रहा है, और हम लोगों का जो लोकलिटी है, जो कहने का मतलब लोगों का, वो कितना परसेंट अप डाउन हुआ है या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा प्लस काम करें कि ये चीज ऊपर उठे। सिविल गड़बड़ाता है ना लोगों का, उस तरह से अपने सिविल को देखते रहिए। अगर आपका सिविल डाउन होता है तो भाई सिविल को ठीक करने का प्रयास कीजिए, ये मैं सारे लोगों को राय दूंगा। समझ गए? और ज्यादा कोई पैंतराबाजी का जरूरत अब नहीं है। बस टीम है, जिनके पास 100 लोग भी हो गए ना, 3 डिजिट में अगर टीम हो गया, 100 लोग हो गए, वो लीडर हो गए। वो चाहे तो यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बात को याद रखिएगा। आप सारे एक्सपर्ट लोग हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे इस बात को गांठ बांध लीजिए, जिनके नीचे 100 लोग हो गए वो यहाँ करोड़पति बन सकता है। शर्त सिर्फ एक है, ईमानदार लीडर बनिए। काम में ईमानदार, बात में ईमानदार, सोच में ईमानदार, व्यवहार में ईमानदार। जो एक लीडर का ईमानदारी होना चाहिए, जो बड़ा भाई का रोल होना चाहिए, वो रोल कीजिए। अगर इस काम को आप सही से कर लिए तो आपके सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे, आपको पैसे भी आएंगे, आपका सब कुछ होगा, आपका बड़ा कमाई भी होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे। लेकिन अगर मनमानी करने का कोशिश किए, जो चीज हमें सूट करेगा उस चीज को मैं ट्रिक करूंगा, जो चीज हमें सूट नहीं कर रहा है उस चीज को हम ट्रिक नहीं। मेरे भाई, दवाई तो सूट नहीं करेगा मुंह में तो वो तीता लगेगा, लेकिन शरीर को फायदा करेगा। अगर कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं सीनियर, कुछ आपको नोटिस दे रहे हैं, या कुछ गाइड कर रहे हैं, या कुछ प्रेशर दे रहे हैं, या कुछ रास्ते दिखा रहे हैं, तो वो आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेशर वाली बात हो गई, वो आप पे दबाव वाली बात हो गई, वो आपको आपके सुख को भंग करने वाली बात हो गई।
अगर वो सूट नहीं कर रहा तो उसको मैं नहीं लूंगा, दवा लूंगा ही नहीं, तो फिर बीमारी बढ़ेगी और जान भी जा सकती है, दोनों बात है। तो मेरे इशारों को समझने का कोशिश करिए। स्मार्ट हेल्प इंडिया अपने पांव पे पूरे मजबूती से खड़ा है। आने वाला टाइम में इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और आप जब तक काम करना चाहेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगा। आप जो भी पैसे कमाएंगे आपके अकाउंट तक जरूर जाएंगे। आपको स्मार्ट हेल्प इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे, बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, बशर्ते कि आप अनुशासन में रहें। आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो अन्य लोगों के सुख में दिक्कत नहीं हो, अन्य लोगों के ये सोच में गड़बड़ी ना आ जाए कि अपना प्लेटफॉर्म नहीं, इसलिए आपके साथ कुछ दवाई करना पड़ जाएगा, चाहे कोई भी हो उस जगह में। तो मेरे भाई, हम लोगों को अनुशासित रहना है, बिल्कुल अपना घर जैसा सब दिन आपको लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा कुल मिलाकर अपने तमाम लीडर्स और तमाम नए गेस्ट दोनों से आग्रह है कि हमारे जितने भी अभी सिल्वर हैं, ओपल हैं, गोल्ड हैं, जो नए भाई हमारे बहन हैं, वो लोग इस बात पर ध्यान दें कि हमें सिस्टम के कायदों को पालन करना है और सीनियर्स को रिगार्ड करना है, सीनियर्स के गाइडलाइन में चलना है। और सीनियर्स इस बात का ध्यान दें कि हमें अपना जो टीम है उसको प्राणों से प्यारा जो कहा गया है देश हमारा, उस तरह से ये हमारा टीम हमारा बहुत ही प्यारा है और इसको हमें हर हाल में अच्छे ढंग से ले चलना है। ये चीजें का ध्यान रखें और किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आने दें ऊपर तक। हम लोगों के पास काम से छुट्टी नहीं है। आप लोगों के प्रति अनर्गल शिकायत आता है या किसी तरह के कंप्लेन आता है तो हम लोगों को भी थोड़ा टेंशन होता है और काम भी बाधित होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो। और अगर इस तरह का कोई बात प्रूफ के साथ रहेगा तो सीधा पनिशमेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर प्रूफ के साथ आपकी शिकायत आपकी टीम से आएंगे और वो अगर जो प्रमाणित हो जाएगा तो सीधा पनिशमेंट होगा। ठीक है भैया, काम करना है मेरे भाई, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम भाइयों से, काम करना है तो उस तरीका से काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है, किसी को मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ किसी को भी गलत अगर समझ में आएगा मैं उनके टीम के ही 10 लोगों को बैठा दूंगा, मीटिंग ले लूंगा और वहीं पे प्रूफ कर लूंगा कि भाई ये बंदा कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, आप लोग खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो कोई बात नहीं, हमको हमको क्या दिक्कत है। लेकिन जिनको तकलीफ रहेगा वो बोलेंगे ही। तो इन चीजों पे गौर करना है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, सिस्टम की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पे आउट्स आपका मिलते रहेंगे, तमाम चीजें आपका क्लियर रहेंगे। किसी तरह का कोई शिकायत है बेधड़क बेझिझक हमसे रखिए, आपकी बातों को मैं सुनूंगा, उसको दूर करूंगा। कोई यहाँ पे अंतर नहीं है कौन सिस्टम का ये है क्रिएटर है, कौन बड़ा लीडर है, कुछ वो सब बात नहीं है। हम सब एक समान हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। अपनी बातें आप जिस लेवल पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, समय और स्थिति को देखते हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिलजुल कर हम लोग सब काम करें और जो स्मार्ट हेल्प इंडिया का जो विजन है, जो लक्ष्य है, तो ही लक्ष्य पे स्मार्ट हेल्प इंडिया काम कर रही है। पहला लक्ष्य, नेटवर्क पे जो धूल डाला गया है अन्य सिस्टमों के द्वारा, गंदगी मचाकर उस धूल को हटाना, चकाचक बनाना, नेटवर्क शब्द को भारत में चकाचक बनाना। और दूसरा लक्ष्य है लाखों लोगों को करोड़पति बनाना। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत की आधी आबादी आपको मिलेंगे स्मार्ट हेल्प इंडिया के बैनर तले। ये बात सुनने में आपको लगेगा कि डीके गौरव पागल हो गए हैं, वो क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से। लेकिन मेरे भाई, आज से 20 साल पहले किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी को देख लीजिए, वो किस हालत में था। लगातार उस पर कार्य हुआ, समर्पित होकर उसके लोग प्रयास किए, आज वो कहाँ। बड़ी बड़ी जो आज कंपनियां हैं जो खरबों डॉलर में काम कर रही है, जिसका टर्नओवर न जाने कितने अंकों में है, उसका आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जो शुरुआत हुआ था वो कैसा था,
वो आप देख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कंपनियों के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुंचा। एक बच्चा छोटा सा जो पैदा लेता है वो खुद कुछ करने में सक्षम नहीं रहता है, अगर उसके माँ बाप उसका ख्याल न रखे तो उसका प्राण निकल जाए। और वही एक दिन है जो बलवान बनता है, 25 साल बाद नौजवान बनता है, दुनिया का हर काम करने में सक्षम होता है, हर मुकाम हासिल करने के लायक बन जाता है। तो इस धरती पे असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। बट सर बाद में बात करिए, मीटिंग के बाद बात करिए, टाइम देखिए ना, टाइम देख करके बात करिए, 9 बजे के बाद बात करिए, समझ गए। तो ध्यान रखना है इन बातों का कि हम लोग मिलजुल कर चलें। और किसी तरह का कहीं भी, मैं तमाम सीनियर से मैं आग्रह करता हूं, किसी भी तरह का कोई मतभेद कहीं पे है तो मेरे भाई मैं यही आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मिलजुल कर आपस में टेबल टॉक कीजिए, बात कीजिए आपस में, और जहां कमी है स्वीकार कर लीजिए। अगर हम में कमी रहेगा मैं स्वीकार करूंगा, सीनियर लीडर में कमी है सीनियर लीडर स्वीकार करे, हमारे छोटे भाइयों में कमी है वो स्वीकार करे, और मिलजुल कर एकता बनाकर, सबका एक ही लक्ष्य है। सारे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, किसी के पैकेट में पैसे नहीं, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं, सारे लोग हताहत पोजीशन में। फिर किस बात का? वो भोजपुरी का एक कहावत, जिंदगी का वा और वो वाली बात है ना। तो ये अच्छा बात नहीं, हम लोग जिस मकसद से आए हैं मकसद को पूरा करें, और छोटी छोटी बातों में, बेकार की बातों में। अभी हम एक बात सुन रहे थे, अपने होस्ट महोदया का बोल रही थी कि बताइए कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है। बात सही है, आज हम लोग एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर के जुड़े हुए हैं तो सब एक परिवार बने हुए हैं। अगर ये इस महफिल को बिखरा दीजिएगा तो फिर पता नहीं कौन कहाँ रहिएगा। इसलिए इस संबंध को बड़ा कीजिए, यहाँ लाखों लोगों को मौका दीजिए। अगर एक भारत में पहली बार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसका क्रिएटर, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके अग्रिम पंक्ति के लीडर अगर सीना ठोक कर बोल रहा है कि भैया तुमको जितना काम करना है काम कर, प्लेटफॉर्म आपके लिए सदा एकदम बरकरार रहेगा, तो इस बात का लाभ उठाने का मौका अन्य लोगों को भी दीजिए, उन हताहत लोगों को भी दीजिए जो कई बार कई जगहों में मार खा चुके हैं। कि भाई आपको आगे आने का भगवान मौका दी तो आप गंदगी मचाकर बर्बाद मत कीजिए चीज को, यही मेरा कहना है। तो छोटी मोटी चीजों का हम लोग मिल बैठकर समाधान करेंगे, और कोई भी तरह का बात है सीधा आप फोन कीजिए, बात कीजिए। अपने सीनियर से समस्या है सीनियर से बात कीजिए, जूनियर से समस्या है जूनियर से बात कीजिए, और प्रेम पूर्वक सलटने का कोशिश कीजिए। और भाई देखिए, भगवान से भी डरिए। अगर आप किसी का रास्ता का रोड़ा बनते हैं, अगर किसी अच्छी चीज को बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका दोषी होंगे। ध्यान रखिए इन बातों का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम भाइयों से कहना चाहूंगा, ये तो हम लोगों का जो बात, इसको नेगेटिव रूप में कोई नहीं लेंगे, इसलिए नेगेटिव रूप में नहीं लेंगे कि देखिए बाप दादा किसी का भी, वो जब भी चाहे जितना अच्छा से आपका घर चल रहा हो, वो जब भी दो बात बोलने का मौका मिलेगा वो बोलेगा कि मिलजुल के रहना, बढ़िया से रहना, जरूर बोलेगा। तो ये रोल होता है गार्जियन। तो मैं बोलूंगा ये बात, ये हमारा बोलने का बनता है थोड़ा देर का अधिकार, इसलिए लोगों को, अपने भाइयों को समझा रहा हूँ। इसको नेगेटिव रूप में हमारे कोई गेस्ट नहीं लेंगे। बहुत सारे नए साथी की चलिए 25,000 लोगों में अगर 10 लोग थोड़ा उनसे कमियां हो रही है या गड़बड़ी हो रहा है कुछ, तो मैं समझाऊंगा ना उनको। तो चीजें बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग जुटकर काम करें, और ज्वाइनिंग को हम लोग बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या अपनी टीम में बढ़ाएं, और लोगों को एक्टिव करें और समय दें काम के प्रति। सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था, और बाकी कोई बात नहीं। हमारे जो लोग हैंडेज कर रहे हैं उनके समस्याओं को सुन लिया जाए। और मैं अपने तमाम भाइयों से एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए इस मीटिंग में आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है हम लोग का, तमाम सीनियर लोग का। सबसे पहले कोई भी समस्या को अपने सीनियर लोगों के पास रखिए। अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप मीटिंग में नहीं रखिए, अनाप समस्या भी नहीं रखिए। यहाँ से सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ जानने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात की देखिए ना हमको ये चीज ऐसी नहीं। अरे भाई, उसके लिए आप सीनियर से संपर्क कीजिए। पहले आपका एक गलत शब्द से 10 लोगों का मूड खराब हो सकता है, 10 लोगों का
मतलब उसको दिक्कत हो सकता है, इसलिए वो सब बात नहीं रखना, ध्यान रखना इन चीज़ों का। यहाँ ये आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सीखिए, जानिए, और अपनी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सीनियर के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो हम लोग के साथ शेयर कीजिए, उसका समाधान होगा। ठीक है, तो शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने सुना। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी भाई कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं उनको सुना जाए, समझा जाए। और मेरे दोस्त, बिल्कुल बिंदास होकर आप काम करें, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आपका एक चमन्नी जो आपने मेहनत से कमाया है, आपका कोई नहीं रोक सकता, सीधा आप तक पहुंचेगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सदा तैयार है, और आप बिल्कुल सुरक्षित जगह में काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अनुशासन में काम कीजिए, किसी तरह का गलती नहीं करना है, और ना आपके साथ कोई गलती होगा। धन्यवाद। बैक टू होस्ट कृष्णा, ये अर्चना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतना बढ़िया से हमें समझाने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसी का भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं, या अपना कोई मतलब कि कोई प्लान, मतलब कोई अच्छी सुझाव अगर कोई रखना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 लोगों ने हैंड रेज किया, ऑनलाइन कर्मयोगी और लॉस रिकवर। आई डोंट नो अबाउट दैट कि आप सर इनको लिया जाए, कैसे किया जाए, बताइए सर। गौरव सर, डीके गौरव सर जी। हेलो हाँ जी सर, यहाँ जी, क्या पर दिक्कत है मैम, क्या 2 लोग हैंड क्या रेज किए दिक्कत हुए है? हैं। ऑनलाइन कर्मयोगी है कोई, और लॉस रिकवर में है कोई, तो कोई इनको सुना जाए कि कैसे किया जाए, बताइए। नहीं नहीं, उनको बोलिए कि अपने नाम के साथ आइए, ठीक है ना, ओके, नाम के साथ ठीक, आइए। अगर ठीक आप है अगर यहाँ के सदस्य हैं तो नाम के साथ आइए, ठीक है। बिल्कुल, वैसे मतलब बिल्कुल। उस तरह के लोगों को नहीं लिया जा सकता, नाम के साथ आइए मेरे भाई, सबको लिया जाएगा, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। यस, घनश्याम गौतम जी हैंड रेज किए हुए हैं, तो कहना चाहते हैं कुछ, बोलिए सर। घनश्याम गौतम जी। ओके ओके मैडम। जय यस सर। स्मार्ट हेल्प इंडिया, यस जय सर। स्मार्ट हेल्प इंडिया के मंच पर जितने भी भाई, छोटे बड़े भाई बिरजवान हैं और बहनों को घनश्याम की तरफ से प्रणाम। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम में तो हमारे सीनियर अमरेश जी हैं और चंद्रिका प्रसाद जी हैं, लेकिन आईडी लगाने में या प्लान करने में मैं सीनियर हूँ। तो मैं अगर कोई बात पूछना है तो मैं कैसे पूछूं, ये मैं इतना जानता था, क्योंकि इस सिस्टम में तो सीनियर हैं चंद्रिका प्रसाद जी, अमरेश जी, लेकिन प्लान करने में या टीम बढ़ाने में मेरा काम है, प्लान करने। तो आप कोई बात अगर नहीं दोनों जानते हैं तो मैं किससे पूछूं सर, बस इतना मेरा कहना सर। घनश्याम सर, मैं एक बात आपको बताऊं, आप आपके साथ आपके फर्स्ट सीनियर के साथ ठीक ठाक तालमेल है, आप उनसे कुछ पूछते हैं वो बताते हैं, नहीं बताते हैं सेकंड सीनियर को पकड़िए, उनके साथ अगर नहीं आपको लग रहा है संतुष्ट है, थर्ड सीनियर को पकड़िए, आपके ऊपर 10 सीनियर हैं, आपकी जहां इच्छा है, जहां से आप संतुष्ट हैं, कहीं से भी सेवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी सर, बस यही जानना चाहता सर, बस। ओके सर, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी सेवा ले सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना है, हर काम अनुशासन में करना है। जब आप कार्य को जी सर, अनुशासन में करेंगे, किसी भी लीडर को कोई आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। जी सर, जी सर। हमारे बच्चे हमारे बच्चे दादाजी का उंगली पकड़कर ब्रश कर ले, स्नान कर ले, या पिताजी का उंगली पकड़कर ब्रश कर ले, स्नान कर ले, या उंगली पकड़कर ब्रश कर ले या स्नान कर ले, भैया क्या दिक्कत पड़ता, काम ठीक से हो जाना चाहिए, है ना। आप किन्हीं के साथ सामंजस्य बनाकर अपना काम निकालिए, काम करिए,
कोई दिक्कत नहीं है, सारे सीनियर आपके अपने हैं, किन्हीं से भी आप सपोर्ट लीजिए। मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उनको छोड़ दीजिए, उनको पकड़, ये सब भाषा हमारी नहीं, ये सब भाषा एक लीडर का हो ही नहीं सकता है। आपको जहां लगता है कि यहां से हमको, आखिर मेरे पास बहुत सारे लोग क्यों फोन करते हैं, उनके पास अपने सीनियर हैं, अगर उनको लगता है कि एकदम शॉर्टली फास्टली हम सर से डायरेक्ट बात हो जाएगा, वो जो कह देंगे तो चलिए भाई, हम तो अब हम सर से अपने सीनियर से बोलेंगे तो उनसे पूछेंगे तो हमको 2 घंटा लगेगा, अगर कोई डायरेक्ट बात करते हैं उनको मैं समाधान दे देता हूँ ना। ऐसा किसी को आज तक सिखाया हमने कि अपने सीनियर को तुम ये करो वो करो, इस तरह से कुछ ऐसा कुछ क्यों कहेंगे ऐसा भाई? सारे लोग तो हमारे ही हैं, सारे लोग तो हमारे ही शरीर के एक एक पार्ट हैं, कौन सा पार्ट को मैं काट कर हटाऊं? तो आप कहीं भी किन्हीं से भी ले सकते हैं मदद। और मैं एक बात और कहूंगा कि कोशिश करें नीचे से ही आप सपोर्ट देने का जहां तक हो सके। नहीं अगर बन रहा है या नहीं लग रहा है कि मेरा सही से समाधान हो रहा है तो आप ऊपर तक ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमारे और कोई सदस्य अगर कुछ कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं या अपना कोई व्यू रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। आप हैंड रेज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या अपनी कोई समस्या रखना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स, तो हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। तो प्लीज कोई भी है हैंड रेज कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर पूछना हो उसमें कोई हेजिटेशन होनी चाहिए। तो ये आपका ही मंच है, आपका घर है ये, यहाँ बेझिझक होकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं हमें। अगर आपका कोई सुझाव है वो भी रख सकते हैं। तो अरविंद दुबे सर हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हैं सर? ये सर बोलिए, अरविंद दुबे सर जी। जी सर नमस्कार, मैं अरविंद दुबे फॉर्मर सूरत गुजरात से। नमस्कार सर। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मैं आप सबको सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। डीके गवर्नमेंट से आपसे एक निवेदन है सर। ये जो सर पेंडिंग पेमेंट नीचे दिखता है, पेमेंट यानी हमारी टीम का सर एक कंप्लेन था, मैंने उसको कंप्लेन को सोल्व किया तो मेरे पास फोन किया, सर मेरा पेमेंट नहीं आया। मैं उसको बोला सर पेमेंट आपका आ गया है, बोला वहाँ पेंडिंग दिख रहा है। हमको सर पेंडिंग पेमेंट दिखता है लेकिन पेमेंट आपका आ गया होगा, आप चेक करिए। सर आपके रिक्वेस्ट ये सर ये है जितनी जल्द से जल्द हो सके सर ये पेंडिंग पेमेंट वाला सिस्टम को आप सोल्व करवाइए सर। ओके सर, बाकी और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे ढंग से सिस्टम चल रहा है, हम लोग की टीम काम भी कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थोड़ा इस सिस्टम के खर ये सुधार करिए सर। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ये सर आपकी बात सर तक पहुंच गई है और वो जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ कुछ समय लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि पेंडिंग में रह जाए। तो हर काम समय से पूरा हो रहा है, सबके पेमेंट्स और जो भी है सब प्रॉब्लम जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। तो अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, भूपिंदर सर जी ने हैंड रेज किए हुए हैं। तो सर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आइए सर, आपको मौका मिला है, बोलिए सर। हेलो यस सर जी, बोलिए। नमस्कार मैम, नमस्कार। इस पैनल पर जुड़े सभी गुरुजनों को तरन वंदन और जितने भी मेरे दोस्त भाई लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद करता हूं कि सच में हमारे जो गुरुदेव हैं डीके सर जी, ये सारे कुछ को धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं। और मैं इस पैनल पर आज अपने आप को आप जी के सामने माफी के पात्र बनाता हूं, क्योंकि मैंने भी इसी बात को जो अभी अभी सर ने बताया, जो कि ये पेंडिंग की वजह से हमारे टीम से भी बहुत सारे ऐसे लोग कंप्लेन करते रहे और रात में मैंने भी कर दिया, क्योंकि मैंने अकाउंट को चेक नहीं किया था, मोबाइल के पीछे पड़ा था। और तो ये सारा पेमेंट चुका है, जो गलती हुई
कमी निकालने की क्षमा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सर से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी को मैं, इस पैनल पर जुड़े सभी को मैं सचेत करता हूँ कि ये पेंडिंग जो है वो ऐसे दिखता रहता है, लेकिन सच में अगर इसको हटा दिया जाए तो सभी के मन का भ्रम दूर हो जाएगा। और एक बात है कि कोई कोई आईडी में जो है वो जंप कर जाता है कि जिसके आईडी में 3 आईडी, जैसे जहाँ 4 आईडी लगा है तो उसका 2 आईडी का पैसा उसके खुद को जाना चाहिए और 2 का ओपल बन जाता है, तो वो तीसरा आईडी का जो ऑप्शन कंपनी के सेट में चला जाता है। पता नहीं क्यों इस सिस्टम में चला जाता है, इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने मैसेज में सर के व्हाट्सएप पर भेजा था, तो इनको भी सॉल्व करें। और अभी अभी सर जी हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि आपस की तालमेल, तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपस की तालमेल में। तो एक बार हुआ क्या, एक बाप बेटे में दोनों में कुछ ऊंच नीच बात हो गई, झड़प हो गई, दोनों 2 जगह रहने लगे। और ऐसे रहते रहते काफी दिन बीत चुके। काफी दिन बीत जाने के बाद अब बेटा भी चाहता था कि पिता से हम बात करें, पिता भी चाहते थे बेटा से बात करें, पर होता था क्या कि ईगो किसी को छोड़ता नहीं है। वो सोचते थे पिता है तो वो क्यों नहीं मुझे बोलेगा, वो सोचते थे बेटा है तो वो क्यों नहीं मुझे बोलेगा। लेकिन इस बात को लेकर के कोई ऐसे जो रिलेशन गुरु रूप था, उन्होंने एक बार पूछा, भाई आप क्यों चिंतित रहते हैं? कहा देखो ना बेटा मुझसे बात ही नहीं करता है। कहा ठीक है मैं पता करता हूँ। दूसरे दिन जाता है, कहता है बेटा को बड़ा चिंता में डूबा रहता है, क्या बात है? कहा देखिए न इतना दिन हो गया पिताजी मुझसे बात ही नहीं करता है, मैं क्या करूं, मेरा दिल रोता रहता है। और उस बात को समझ गए और उन्होंने क्या किया कि पिता के पास भी गए। कहा अरे बच्चा है माफ कर दीजिए और आप ही बात कर लीजिए एक लाइन, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहा ठीक है मैं शाम को बात करूंगा। तब तक फिर उनके बेटे के पास जाते हैं, उनको भी बोलता है पिता है गलती कर दिया या तुमसे गलती हुआ, नहीं भी हुआ तो क्षमा प्रार्थी हो, क्षमा मांग लो। कहा ठीक है आप बहुत अच्छी बात बताए हैं, मैं कॉल लगाता हूँ। दोनों बाप बेटा उसी टाइम कॉल लगाना चाह रहा था, कॉल तो लगता नहीं था क्योंकि इंगेज आ रहा था। संजोग बस एक का कॉल कटा, दूसरे का कॉल उठा और उन्होंने हेलो किया, कहा पापा मुझे क्षमा कर दो, कहा बेटा मुझे क्षमा कर दो, और दोनों फुट फुट कर रोने लगे। तो आपसी तालमेल का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है, जो बीच में कुछ भ्रम हो जाता है जो हमारे गुरु जी अभी बता रहे थे, तो सच में इसको उसी तरह से आपस में एक ना तो दूसरा, दूसरा ना तो पहला, कोई तो बात करे जिससे कि ये भ्रम मिट जाएगा। तो आइए दास एक लाइन कह करके अपने वाणी को विराम देगा। कहते हैं जोश कभी कम होने न देना, जोश कभी कम होने न देना, मुसीबत में खुद को कभी रोने न देना, यकीन रख खुद पे, यकीन रख खुद पे तेरे हर सपने पूरे होंगे, खुली आंखों को कभी सोने न देना, खुली आंखों को कभी सोने न देना। मैं इन्हीं शब्दों से क्षमा चाहते हुए आप सभी को जय स्मार्ट हेल्प इंडिया और सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सभी के सपने पूरे होंगे इस मंच पर यदि इस लगन से और बड़ी मेहनत से सभी मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलना तय है। क्योंकि एक समय ऐसा होता है अगर इंसान सफलता के मुकाम को हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है अगर उसने ठान लिया तो, वरना बातें करने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं लेकिन उसका परिणाम तभी मिलेगा हमें अगर हम मेहनत भी साथ में करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई कुछ कहना चाहता हो, क्योंकि हमें समय को भी देखना है, समय हो चला है। तो अगर कोई भी कुछ भी कहना चाहता है तो हैंड रेज जरूर कीजिए ताकि हम आपको बुला सकें। और यस, चंद्रिका प्रसाद जी हैंड रेज किए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? बोलिए चंद्रिका प्रसाद जी। हाँ जी जी मैम बोलिए जी सर। नमस्ते।
नमस्कार सर। स्मार्ट हेल्प इंडिया के मंचासीन सभी सीनियर लीडरों को जो है मेरा प्यार भरा नमस्ते। मुझे पूछना यह है, पहला बात जो है, मेरा 27-28 में लेबल पेमेंट बना था, मैं आज तक नहीं कहा क्योंकि प्रथमा बैंक था जो है तो वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है, उसी पे फोन पे चलता था। कई खाता जुड़ा होने के कारण बच्चों का कई खाता एक ही नंबर से जुड़ा है, इसलिए फोन पे जो है काम नहीं कर रहा है। लेकिन खाता तो सही है, IFSC वगैरह लगा करके KYC कर दिया गया है, लेकिन पेमेंट जो है 27-28 से आज तक लेकर जो है मेरा पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये चाहूंगा कि जो है अब अगर IFSC कोड के द्वारा अगर खाते में डाला जाए तो मुझे पेमेंट मिल सकता है। और प्रॉब्लम तो था बैंक का, उसमें सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये हम निवेदन करना चाहेंगे। दूसरी चीज, मंच पे आलोक रंजन सर नहीं दिख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ 2 दिनों से, और मीटिंग में जुड़ता हूँ तो 2 दिन से तो डिस्टर्ब था, पूरा मीटिंग नहीं सुना, लेकिन आज जुड़ा था तो दिख नहीं रहे हैं। क्या बात है जो है वो दिखते नहीं है मंच पे, तो ये चाहेंगे। और बाकी सिस्टम में काम हो रहा है, ज्वाइनिंगें लग रही हैं और बाकी ठीक ठाक है। तो इन्हीं थैंक यू बातों के सर। साथ मैं बाड़ी विराम हाँ जी, करूंगा। जय स्मार्ट थैंक यू हेल्प सर। इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे, नंबर है, अभी नाम मेंशन नहीं हो रहा है, इनका नाम क्या है, 83833617 हैंड रेज किए हुए हैं। तो सर कुछ बोलना चाहते हैं? आमरे करके नाम है, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। जी मैम, जय स्मार्ट हेल्प इंडिया। जय स्मार्ट हेल्प अभी इंडिया। हमारे 2 जूनियर साथी बोल रहे थे, मिस्टर चंद्रिका प्रसाद जी, तो इनका जो है कि मैं सर रॉयल प्रेम जी को सारी वो भेज चुका हूँ डिटेल, और वो सर के माध्यम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और काम बहुत तेजी से हम लोग कर रहे हैं मैडम, यहाँ बलरामपुर के टीम से। और बाकी कोई परेशानी नहीं, बस ये केवल जो पेंडिंग का ऑप्शन है, तो रॉयल प्रेम जी से बात हुआ था, वो बोले थे कि सॉर्ट आउट हो जाएगा और जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट किया भी जाएगा। तो मेरा नाम हुआ, एक छोटा सा परिचय हुआ, अमरीश कुमार गौतम, फ्रॉम उतरौला डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं। और यहाँ की जितनी भी टीम है, सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हुए चल रहे हैं सर। और बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय स्मार्ट हेल्प इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो और कोई हमारे भाई बहन कुछ बोलना चाहते हो तो समय हो गया है, अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है, तो हम यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे और कल की मीटिंग में फिर आपसे मिलेंगे। तो आप सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कल इससे भी भरपूर संख्या हो हमारे साथ, और नए साथी जुड़े, नए साथी आए और प्लान को समझे और आगे बढ़ाएं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट। आने वाली सुबह सबकी मंगलमय हो, यही कामना करते हुए धन्यवाद, और मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट मैम।